वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होने चाहिए, हमेशा की तरह आज भी मस्त होने चाहिए, बिंदास होने चाहिए और अपनी स्टडी को बहुत आराम से तसल्ली से करना। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कम सीखो, अच्छा सीखो, स्ट्रॉन्ग सीखो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में रखो। कभी किसी को अच्छा दिखाने के लिए मत पढ़ो, खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ो। और जब खुद को बेहतर बनाने के लिए आप स्टडी स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो चलो, मैं भरत सिंह रिवोल्ट क्लासेस से प्यारे बच्चों आपका स्वागत करता हूं और हम लोग आगे की सीरीज़ में मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.1। MCQs क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे फ्रेम होंगे, क्यों होंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना बताना है। ये MCQs में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 हमसे क्या बोलती है बेटा? आपको बस इतना पहचानना है कि ये गिवन थिंग हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जिसको नहीं पता कि हम लोग कैसे पहचानते हैं, वो लेक्चर 1 जाके ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों? फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है बच्चों जिसके अंदर मैक्सिमम उसकी पावर 2 होनी चाहिए। कितनी? 2 पावर। मैं कभी भी जल्दी सॉल्व नहीं करता, ये सारे कमेंट आपको सॉल्व करने के बाद ही करने हैं। मैं आपको देखना सिखाता हूँ जल्दी जल्दी। ये बताओ, 2 × x, यहाँ मैक्सिमम x आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे x² आ सकता है। इसका मतलब बिना सोचे समझे बोल दो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है भाई। अल्टीमेटली एक ही पर्पस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 2, काम खत्म। यहाँ देखो बच्चों, अगेन यहाँ x आ सकता है मैक्सिमम, यहाँ x² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? अब देखो, यहाँ थोड़ा आप गेम फंस सकता है। x × x x² आएगा, ठीक है। यहाँ देखो x × x x² आएगा, x² वहाँ आ गया, x² यहाँ आ गया, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और जब दोनों कैंसिल आउट होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकती। MCQs में सर इतना जल्दी? हाँ मेरे प्यारे शक्तिवान, क्योंकि MCQ में सॉल्यूशन देने की हमें कोई ज़रूरत होती नहीं है। सीधा आंसर देखो, EBS सर को फॉलो करो और आंसर दे दो, काम खत्म। यहाँ आ जाओ। अब देखो ध्यान से बच्चों, x × 2x कितना हो गया? 2x², x × x x²। ये अगर इस तरफ लाओ कितना बचेगा? 2x² - x²। सर x² तो बचेगा और हमारी नीड क्या है? पावर 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। इतनी बात क्लियर? आगे देखो, 2x × x, सर 2x², x × x x²। इस तरफ लाओगे तो एक x² बचेगा, अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। क्लियर? नाउ मूव टू अनदर। x² आ रहा है बच्चों, यहाँ भी क्या आएगा? देखो a - b का होल स्क्वायर x² आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? ये नहीं होगा। यहाँ आ जाओ बच्चा पार्टी, ध्यान से अगर आप देखेंगे x का क्यूब बनेगा। क्यों? सर a + b का होल क्यूब बन रहा है तो x³ तो आएगा ही आएगा। और यहाँ देखो सर, यहाँ भी तो एक x³ बनेगा, कैंसिल आउट। अबे मूर्ख, गधे, शक्तिमान, ध्यान से देख, अपनी पावर से सही यूज़ कर। यहाँ x³ बनेगा बेशक, लेकिन यहाँ 2x³ बनेगा। भैया मल्टीप्लाई 2 भी तो है, और यहाँ ओनली x³ बनेगा, तो x³ में से 2x³ गया बेटा, -x³ बचेगा। इसका मतलब पावर 3 आप ख़त्म नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ दिस इज़ फॉर यू होमवर्क प्रॉब्लम, और इसको आपको क्या करना है बच्चों? होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। क्लियर? अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। किसके लिए? क्वेश्चन 2 के लिए। अब ये है अपनी लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसमें क्या बोलता है, ध्यान से देखो बच्चों। इसमें कह रहा है ये, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉलोइंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो क्या होगा? x ×
वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मैंने क्या एज्यूम कर ली बेटा, ये मैंने लेंथ ले ली और ये मैंने ब्रेथ ले ली, काम खत्म। ठीक है, अब बेटा उसने क्या दिया हुआ है, इसका एरिया x इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 1 ले लो। आगे क्या कहा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोल रहा है बेटा कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एक ज़्यादा है, लेकिन किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ से। लेंथ इज 1 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्लियर। आगे कह रहा है बेटा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, बट ऊपर क्वेश्चन ने इतना कहा है यू हैव टू फाइंड ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्यूशन फाइंड करना हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। क्लियर बच्चों। तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो बच्चों इक्वेशन 1 के अंदर। तो आप इसे पुट कर दो इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप पुट करोगे बेटा x की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0। बेटा यही क्या है हमारे पास, ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या है मेरे पास, सर यही तो हमें निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गई क्या, जी सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ और बाकी आप होमवर्क में करेंगे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। क्लियर। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बेटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पहले पता होना चाहिए, क्वेश्चन करना तो बात की बात है। जब तक आपको टर्म्स का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, चीज़ों का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो बेटा ध्यान से आप देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या होते हैं जानते हैं, ऐसे नंबर जो कॉन्टीन्यूस नंबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव हिंदी होते हैं लगातार, इट मीन्स लगातार आने वाले नंबर। तो आप सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेट करो, लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स x एंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा बेटा x प्लस 1। क्लियर। उसने कहा इनका मेरे पास प्रोडक्ट कितना है 306, मीन्स x मल्टीप्लाई x प्लस 1 306। यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स, बट बिफोर दैट वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, ये हमारा आंसर हुआ जो कि क्वेश्चन ने कहा था कि यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको करने हैं होमवर्क में और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करना है। नहीं समझ में आएंगे तो भरत सर से आपको डाउट डिस्कस करना है कि सर मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया, मैं यहाँ सोच नहीं पाया। क्यों नहीं सोच पाए, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। क्लियर। तब तक ख्याल रखो अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फॉलो करो बच्चों, इस बंदे को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करो। मैं तो आगे बढ़ूँगा आपकी हेल्प से, सपोर्ट करो यार। थैंक यू सो मच, ख्याल रखो अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों।